लेट ए एन बी अ रियल सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू ए वेयर ए ग्रेटर देन 0। तो आपसे पूछा गया है कि जो सीरीज है, सीरीज जो ए एन से जनरेट हो रही है या ए एन से या ए एन अपॉन एन से जनरेट हो रही है, उसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में हमसे पूछा गया है। तो अगर कोई सीरीज कन्वर्जिंग है या कन्वर्जेंट है, तो उसकी जो यूएन है यानी कि nth टर्म जो है यूएन, जिसको मैं बोलूंगा, जैसे इसको मैं यूएन बोलूंगा, तो लिमिट ऑफ यूएन इक्वल टू 0 होना चाहिए इफ कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है ए ऑप्शंस में, ए एन कन्वर्जेस, कन्वर्जेस, जबकि ऐसा नहीं पॉसिबल, क्योंकि ए एन की जो लिमिट ऑफ ए एन है, लिमिट ऑफ ए एन वो क्या है, ए है, और ए ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इक्वल टू 0 नहीं है। तो इसलिए ए पार्ट इसका गलत हो जाता है, क्योंकि इसके ए एन कन्वर्जेस बट ए एन अपॉन एन डाइवर्जेस, उसके बारे में तो जाएंगे ही नहीं, यहीं पर ऑप्शन से डिस्कार्ड हो जाता है। तो ऑप्शन है यहीं पर डिस्कार्ड। अब आपसे पूछा जाता है जब ए एन सीरीज ए एन कन्वर्जेस नहीं है, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि सी ऑप्शन से भी डिस्कार्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि बोथ दिस एंड दिस कन्वर्जेस। तो ए और सी यहीं पर डिस्कार्ड हो जाते हैं। अब हमें जो चेक करना है वो ए एन अपॉन एन के बारे में चेक करना है। तो सीरीज ए एन अपॉन एन, अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो इसकी लिमिट भी क्या होगी, 0 होगी, यानी कि लिमिट ऑफ ए एन। तो इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं, लिमिट ऑफ ए एन अपॉन एन। यहां से इसको अगर मैं यू एन कॉल कर दूं, सपोज दिस इज यू एन, और मैं एक वी एन कंसिडर कर लूं 1 अपॉन एन, जो कि यहाँ है, तो लिमिट ऑफ यू एन अपॉन वी एन क्या आएगा, ए एन आएगा। और ए एन क्या है, इसकी लिमिट ए है, लिमिट ऑफ ए एन क्या है, ए है, जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि फाइनाइट नंबर है, कोई कुछ भी है, तो एक फाइनाइट नंबर है। तो यहां पर यू एन और वी एन बिहेव अलाइक, बिहेव अलाइक, यानी कि वो एक से ही बिहेव करेंगे, क्या तो कन्वर्ज दोनों होंगी या दोनों ही डाइवर्ज होगी। तो यहां से पता चलता है कि जो सीरीज वी एन है वो क्या है, डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पर ए एन अपॉन ए एन अपॉन एन, ये जो सीरीज है ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो आपसे जो यहाँ पर पूछा गया था कि बी में देखिए ए एन डाइवर्जेस, तो ए एन तो डाइवर्जेस है, लेकिन ये ए एन अपॉन एन कन्वर्जेस है दिस सीरीज, तो ये भी कन्वर्जेंट नहीं है हमारी। तो बी ऑप्शन भी यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाता है। तो बचा ऑप्शन डी, यही आपका राइट चॉइस होगा, क्योंकि हमें पता है कि ए एन भी डाइवर्ज है और ए एन अपॉन एन भी डाइवर्ज है, क्योंकि हमें जो कंडीशन दी गई थी कि लिमिट ऑफ ए एन सीक्वेंस की जो लिमिट थी वो ए थी, और ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ए ग्रेटर देन 0 दे रखा था। इसीलिए यहाँ पर ए एन और ए एन अपॉन एन, ए एन और जो इससे जो सीरीज बनती है और ए एन अपॉन एन से जो सीरीज बनती है वो दोनों की दोनों डाइवर्ज है।